वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संसार में 3 किस्म के व्यक्ति होते हैं। एक वह जिनका पिता पितामह महान हुआ है, इस गर्व से वह अपनी महानता का चर्चा भी करवा ही लेते थे। दूसरे लोग वह होते जो खुद किसी क्षेत्र में महान होते हैं, लेकिन उनके पिता साधारण प्रकार की ही हैसियत रखते थे। तीसरी किस्म के लोग वह होते हैं जिनके पिता महान नहीं थे और ना ही वह गर्व करने वाली किसी शख्सियत थे, मगर वह अपने सपूतों के बलबूते पर गर्व जरूर महसूस करते थे। लेकिन श्री गुरु गोविंद पातशाह जी की शख्सियत इन तीनों किस्म के लोगों से ही अलग है, जिसकी मिसाल इतिहास में कम ही लोगों की मिलती है। यहाँ वह खुद अनेक प्रकार से जुर्त गटसी के मालिक थे। वहाँ उनके पिता या दादा परदादा तक भी कलाधारी महापुरुष थे। उनके परदादा गुरु अर्जन पातशाह जी महान कवि व कुर्बानी शांति के पुंज थे। उनके दादा गुरु हरगोविंद पातशाह जी तेग के धनी थे और पिता गुरु तेग बहादुर जी त्याग, वैराग और बलिदान की समर्था रखते थे। गुरु गोविंद पातशाह जी का अपना व्यक्तित्व इस विरासत का संगम सिद्ध हुआ। यहाँ वह परदादे की तरह विद्वान कवि थे और दादे की तरह महान तलवारिये भी थे और पिता की तरह कुर्बानी के लिए उत्साह से भरे भी थे। फिर इससे भी अलग कमाल की बात, यह खुद के चारों सुपुत्र भी कुर्बानियों के चलते इतने महान सिद्ध हुए कि समय भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकता। यह बात गुरु गोविंद सिंह जी की बढ़ाई को चार चांद लगाती है कि जैसे उनके बड़ों ने अपने बलिदान के चलते जिंदगी को समर्थ बनाया, वैसे ही उनकी संतान की कुर्बानी ने भी धार्मिक स्वतंत्रता और मनुष्य के आत्मविश्वास को भी शक्ति प्रदान की। ऐसे देखकर पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की हैसियत पूर्व अधिकार और उत्तराधिकार दोनों तरफ से चमत्कार भरी और अत्यंत बड़ी है। सिख धर्म में पहले गृहस्थ जीवन में किसी ने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना गर्व हासिल नहीं किया था। आमतौर पर यही बोला जाता था कि आध्यात्मिक उच्चता के लिए संसारी जीवन का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन भारतीय विचारधारा इस पर ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान देती रही है। चाहे मनु, चाहे बुद्ध, चाहे शंकर, चाहे गोरख, कोई भी महान पुरुष हुआ, सभी ने विकृति को बहुत महत्व दिया। परंतु गुरु साहिब कुदरती जीवन का विरोध करने के लिए राजी नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन के सत्कार को बढ़ाया और वाणी में गृहस्थ जीवन की बढ़ाई करके ही नहीं, बल्कि खुद गृहस्थ जीवन व्यतीत भी किया। गुरु नानक पातशाह जी ने स्त्री जाति को मान सत्कार दिया, वहीं गृहस्थ जीवन में रहकर अकाल पुरख को पानी के गुण गाए। सभी धर्मों में गृहस्थ जीवन प्रधान है का नारा देना सिख गुरुओं का ही काम था। आखिर कर्म योगी जीवन छोड़कर खाली बैठना समाज के लिए सुखदायी नहीं हो सकता था और इसके साथ व्यक्ति का पूर्ण विकास भी संभव नहीं है। इसी वजह से सिखों ने गृहस्थ जीवन को बढ़ावा दिया और इसको निभाया भी। जब गुरुओं को सच्चा पातशाह कहकर पुकारा जाता है, तो ज़रूरी था कि उनकी लायक संतानों को भी ऐसे ऊंचे और मान योग शब्दों के साथ बुलाया जाए। इसीलिए सिख संगतों में आदर के साथ गुरु साहिब जी के 4 सपूतों को साहिबजादे नाम से याद किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह जी। आप जी का जन्म माता सुंदरी जी की कोख से पौंटा साहिब में हुआ और शहीदी चमकौर साहिब में हुई। गुरु साहब जी के दूसरे पुत्र बाबा जुझार सिंह जी। आप जी का जन्म माता जीतो जी की कोख से अनंतपुर साहिब में हुआ और शहीदी चमकौर साहिब में हुई। गुरु साहब के तीसरे पुत्र बाबा जोरावर सिंह जी। आप जी का जन्म माता जीतो जी की कोख से श्री अनंतपुर साहिब में हुआ और शहीदी सरहंद में हुई।
गुरु साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र बाबा फतेह सिंह जी, आप जी का जन्म माता जीतो जी की कोख से श्री अनंतपुर साहिब में हुआ और शहीदी सरंद में। आप जी का शहीदी विवरण। 5 से 6 पौ की रात अनंतपुर साहिब छोड़ा। 6 पौ सरसा नदी विछोड़ा। 7 पौ बड़े साहिबजादों की शहीदी। 8 पौ चमकौर की जंग, चमकौर की घड़ी में जो सिंह बचे थे उनकी शहीदी। 9 पौ की रात माता गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे मरिंडे जेल पहुंच गए। 10 पौ, 11 पौ और 12 पौ सूबे की कचहरी और 13 पौ शरण में छोटे साहिबजादों की शहीदी।